हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 89 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो यहाँ पर हो जाएगा एनी टू बॉडीज हैविंग सेम मास। ओके, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ मास प्रेजेंट हो उसके ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होगा। ओके, अगर यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ अमाउंट ऑफ मास है उसके ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। ओके, यहाँ पर जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो होता है, उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं जैसे F इक्वल्स टू G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 इंटू m2, दो ऑब्जेक्ट का मास बाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कितना फोर्स लग रहा है। ओके, एंड यहाँ पर G का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा G का इकाई। सो करेक्ट आंसर इज एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास। व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन लाइट ईयर। सो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज द डिस्टेंस। बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन ए लाइट ईयर, दैट इज द डिस्टेंस। एस्केप वेलोसिटी फॉर एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज। सो एस्केप वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ में कितना होगा, ये होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। सो यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इक्वल्स टू √2gm बाई आर। ठीक है, जी क्या है, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और मास एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ। ओके, इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं अर्थ का एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर भेजना चाहते हैं तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना उसमें फोर्स मतलब उसमें कितना वेलोसिटी होना चाहिए। सो ये वेलोसिटी होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना वेलोसिटी अगर किसी भी वस्तु में दे दिया जाए तो ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको क्रॉस करके बाहर चला जाएगा। पास्कल इज द एसआई डिराइव्ड यूनिट ऑफ। पास्कल किस चीज का एसआई डिराइव्ड यूनिट है, ये प्रेशर का डिराइव्ड यूनिट है, प्रेशर का। ओके, प्रेशर हम क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स लग रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है, वो क्या है, प्रेशर। ओके, सो फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ओके, एंड जो थ्रस्ट, थ्रस्ट का भी न्यूटन है क्या, न्यूटन। ओके, थ्रस्ट का भी इकाई क्या है, न्यूटन। फ्रीक्वेंसी का जो इकाई होता है वो होता है हर्ट्ज। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज वर्क सेड टू बी डन। निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिविटीज को हम कहेंगे वर्क किया जा रहा है। सो खुशी इज पेंटिंग पुशिंग ए वॉल, खुशी इज पुशिंग ए वॉल ऑफ ए हाउस बट फेल्स टू डू सो। खुशी एक वॉल को पुश कर रही है परंतु वो क्या, वॉल हिल नहीं रहा। सो यहाँ पर वर्क हो रहा है, नहीं, यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। हर्ष इज रीडिंग ए बुक, यहाँ पर भी कोई वर्क नहीं हो रहा है। श्रुति इज सिटिंग ऑन ए चेयर, यहाँ पर भी कोई वर्क नहीं हो रहा है। पिंकी इज वॉकिंग ऑन ए इंक्लाइंड रोड विथ ए बुक ऑन हर हेड, यहाँ पर वर्क हो रहा है। ओके, सो इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वर्क। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ओके, अगर कॉस थीटा का मान 90 डिग्री है तो कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। ओके, अगर पिंकी इज वॉकिंग ऑन ए प्लेन रोड तब कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, तो वहां पर भी कोई वर्क नहीं हो रहा है। परंतु यहाँ पर दिया गया पिंकी इज वॉकिंग ऑन ए इंक्लाइंड रोड, रोड क्या है, कुछ इस तरह का है। ओके, तो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। तो पिंकी इज वॉकिंग ऑन इंक्लाइंड रोड विद ए बुक ऑन हर हेड, तो ये क्या होगा, वर्क का एक एक्टिविटीज हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन 3।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसआई यूनिट ऑफ टाइम, निम्नलिखित में से कौन सा समय का एक ऐसा यूनिट है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। सो करेक्ट आंसर इज द सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। द ऑर्डर ऑफ कलर इन ए सेकेंडरी रेनबो। सो सेकेंडरी रेनबो में जो कलर का ऑर्डर क्या होता है, रेड ऑन द इनर एज एंड वायलेट ऑन द आउटर एज। ऑप्शन नंबर 2, red on the inner edge and violet on the outer edge. Okay, it is the order of color in a secondary rainbow. What is the reason for the twinkling of star? स्टार जो ट्विंकलिंग करता है उसका रीजन क्या है? सो यहाँ पर रीजन हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट। सो यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट, इट इज a reason for twinkling of star. Which of the following instrument is used for measuring electric resistance? कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए? सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ओहम मीटर। Which of the following instrument is used for measuring electrical resistance? That is the ohm meter and it is denoted by R. R equals to V by I. इसको हम सिंबलाइज करते हैं कुछ इस तरह से, that is the symbol of resistance. So name of the instrument is ohm meter. बैरोमीटर इज अ डिवाइस। बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, इट इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। इट इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। परमिसेबल नॉइज लेवल एट इंडस्ट्रियल एरिया ड्यूरिंग डे टाइम। इंडस्ट्रियल एरिया में परमिसेबल नॉइज लेवल कितना होता है? सो ये होता है 75 डेसिबल। ये कितना होता है, 75 डेसिबल। ओके, एंड नाइट टाइम में कितना होता है, नाइट टाइम में होता है 70 डेसिबल। ओके, permissible noise level at industrial area during daytime is 75 decibel. Which one of the following weather condition indicates a sudden fall in a barometer reading? ओके, अगर बैरोमीटर का जो रीडिंग है उसको सडन फॉल आ जाए, ओके, तो ये किस वेदर का किस कंडीशन को डिनोट करता है? सो इट इंडिकेट्स स्ट्रॉमी वेदर, यानी स्ट्रॉम आने वाला है, दैट इज द स्ट्रॉमी वेदर। The power of an earthquake is expressed in terms of a magnitude on a scale that is called is a Richter scale. Okay, so Richter scale में हम earthquake का जो power होता है वो हम magnitude होता है वो हम measure करते हैं, that is the Richter scale. Which of the following is a unit to measure heat? So heat को measure करने के लिए हम कौन सा unit का इस्तेमाल करते हैं? So which of the following is a unit of measure heat? That is the joule. Okay, joule unit का हम इस्तेमाल करते हैं हीट को मेजर करने के लिए। Which law of motion is known as real law of motion? Which law of motion is known as a real law of motion? So it is a second law of motion. It is second law of motion, that is the F equals to m into n, force equals to mass into acceleration. Which law of motion is known as a real law of motion? That is the second law of motion. The SI unit of length. Length का SI unit कितना है? That is the कौन सा है? That is the meter. Meter is the SI unit of length. Okay, SI unit of length, that is the meter. Which one among the following is not a unit of mass? निम्नलिखित में से कौन सा मास का एक द्रव्यमान इकाई नहीं है? मास का यानी द्रव्यमान का एक इकाई नहीं है। So correct answer is the dyne. Okay, dyne is not a unit of mass. What is the value of g? इनमें से कौन सा g का वैल्यू नहीं है? वो g का वैल्यू है, what is the value of g? g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल J क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का वैल्यू क्या है? दैट इज द फॉर अर्थ इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द फॉर अर्थ। ओके, और ये जो g का वैल्यू है ये डिफरेंट प्लैनेट में डिफरेंट होता है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g फॉर अर्थ? सो ये होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का एसआई यूनिट क्या है?
मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से हम स्पीड के SI यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन सा नेचर का होता है? ये होता है कंजर्व इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ओके, ए कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। So force of gravity is a conservative in nature. The fault lines in the earth crust poses a large amount. So fault lines in earth crust poses large amount of potential energy. Large amount of content potential energy. जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं potential energy equals to mgh. Which of the following have the same unit, that is the meter per second? सो निम्नलिखित में से कौन सा दो चीज का जो यूनिट होता है सेम होता है, दैट इज द मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड एंड वेलोसिटी। इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इट इज ए फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी। ओके, जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट, दैट इज द मीटर पर सेकेंड। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.